तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ गॉल ब्लैडर के बारे में। लिवर और गॉल ब्लैडर की बात में इसमें करने जा रहा था, एक ही चैप्टर है, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए हम इसको एक दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें क्या है, हमारा एक तरीके से गॉल ब्लैडर या इसलिए कहा जाता है नॉर्मल केस में, यदि अनाटॉमिकल रूप से कहते हम एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। ये क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें क्या क्या आता है हमारा। एक तरीके से हेपेटिक डक्ट आती है, उसके अलावा सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर आता है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, और उसके अलावा आगे चल कर जो हमारा सिस्टम मिलता है स्पिंक्टर ओडाई पे, जिसमें हमारे हेपेटिक डक्ट और वो मिलकर एक तरीके से बिलियरी ट्री जो होता है प्रॉपर, उसके वो भी आता है सामने, जो कि लास्ट तक एक तरीके से रहता है, वो डिओड्रेनम से नहीं जुड़ जाए। तो ये सारी चक्कर किसमें आती है, हमारे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले चीज़ बात करेंगे वो करेंगे हम गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में जो टी आती है वो पता होना चाहिए, तो मैं हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन कर दूँगा। उसका पहले हिस्टोलॉजी में पता होना चाहिए इसको है, जैसे ज़्यादातर जीआईटी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें 4 लेयर होती है हमारी, एक तरीके से म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और सिरोसा। इसमें क्या है हमारा, एक तरीके से म्यूकोसा, एक तरीके से वो मस्कुलर म्यूकोसा के भी एक तरीके से 3 पार्ट होते हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलर म्यूकोसा। उसके अलावा ये चीज़ होती है मस्कुलर प्रोप्रिया के भी इंटर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ये तो जो हमारा इस तरीके से ईसोफेगस होता है, उसमें क्या हमारा सिरोसा नहीं होता, और उसके अलावा इसका लैमिना प्रोप्रिया वाला सिस्टम जो होता है इस तरीके से सिक्रेशन का, वो काम नहीं करता ये। उसके अलावा बात करें चलो इस तरीके से गॉल ब्लैडर की, तो उसमें क्या है मस्कुलर म्यूकोसा नहीं होता, उसके अलावा सब म्यूकोसा नहीं होता। हिस्टोलॉजी में बात करें डोंट हैव क्या हमारा, मतलब इधर हिस्टोलॉजी की बात करूँगा मैं, पूरी जीआईटी की बात करूँगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है काफ़ी बार। ड्यूओडेनम की स्लाइड देता है, कभी इलियम की स्लाइड देता है, गैस्ट्रिक की स्लाइड तो मैंने देखी नहीं है, पकड़ा देते हैं किसी को। हाँ, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम, क्या पे ध्यान से एक बार जेजुनम की स्लाइड आ गई मेरे पास। ये काफ़ी कन्फ्यूजनिंग होता है एक तरीके से डिफरेंशिएट करना कौन सी स्लाइड किससे है, एक तरीके से ये चीज़ है। इसमें क्या होता है, डोंट हैव सब म्यूकोसा, इसलिए कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा, कोमा एक तरीके से सब म्यूकोसा। ये इस प्रकार हमारा काम है एक तरीके से, हमारे हिस्टोलॉजी में हो गया एक तरीके से। आपको जब भी बनाए तो इसमें आपका डायग्राम मुश्किल ही देगा, वैसे तो गॉल ब्लैडर का नहीं देता हालांकि, लेकिन ये चीज़ें दे तो आपको क्या करना है उसमें, एक तरीके से सब म्यूकोसा को हटाना है। ये चीज़ें फाइंडिंग हो सकती है के लिए, पहचानने के लिए कि म्यूकोसा को आपको हटाना है। और उसके अलावा काफ़ी सारे विलाई वगैरह आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट का काम होता है किसमें, इधर के गॉल ब्लैडर में। ये हिस्टोलॉजी का डायग्राम में नहीं बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा तो अब इस तरीके से एक संगीत बनाऊंगा सबके, हिस्टोलॉजी का लेक्चर लेंगे हम इस तरीके से। उसके अलावा क्या चीज़ पता होनी चाहिए आपको गॉल ब्लैडर के नाम पे, उसको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। गॉल ब्लैडर के पार्ट्स क्या होता है हमारे एक तरीके से, वो रहता है हमारे फंडस, पार्ट्स के नाम में फंडस होता है। फंडस के अलावा क्या रहता है हमारा एक तरीके से बॉडी, और उसके अलावा क्या कहता है नेक। ये रहता है हमारे एक तरीके से पार्ट्स इसके। ये इसमें क्या होता है हमारा नेक जो होता है, उसमें क्या है कि एक तरीके से ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। नेक में हैव ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती हैं, वो क्या किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये रिलेशन वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको
थोड़ा सा इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं आप कहाँ पे किस से कहाँ पाई जा रही है। या तो ड्यूोडेनम का फर्स्ट पार्ट से रिलेशन रहता है, थोड़ा कोलिक फिशर से रिलेशन रहता है इसका, और किसी का स्ट्रक्चर है नहीं है रिलेशन वाली इसकी। ये नेक में आपको एक चीज़ और पता होना थोड़ा बहुत, वो रहता है हमारा हर्टमैन पाउच। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी भी आ जाती है इस तरीके से हर्टमैन पाउच। हालांकि इस तरीके से ये डायवर्टिकुलम है और एक्वायर्ड भी होता है, जो कि मतलब काफ़ी कुछ दिक्कत देता नहीं है इस तरीके से, कोई फंक्शनल डिफॉर्मिटी आती नहीं है। एकदम इसमें क्या रहता है हमारा हर्टमैन पाउच रहता है। ये पूछा गया तो नहीं है, मतलब गोल ब्लैडर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं है ये। मैं चाहता है ये सर्जरिकल एक्सपर्ट को कि ये उसमें जब सर्जरी पहुँचेंगे तो काफ़ी प्रॉपर इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है आपके लिए, तब पता होना चाहिए। उसके अलावा अनाटमी में आप यदि पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से तो फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट की जगह आप सब पूरा पढ़ा है, पूरा पूरा ही पढ़े। तो उसमें क्या रहता है हमारा हर्ट्समैन पाउच याद रखना है। इस तरीके से डायवर्टिकुलम रहता है। इस तरीके से क्या होता है हमारा एक्वायर्ड डायवर्टिकुलम रहता है किसमें, इस तरीके से गॉल ब्लैडर के नेक पे। और उसके अलावा उसमें क्या होता है हमारा ट्यूबुलो, इस तरीके से क्या होती है ग्लैंड रहती है हमारी ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड रहती है, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ये फंडस बॉडी और नेक, ये इस तरीके से 3 पार्ट हुए हमारे। फिर इससे रिलेटेड क्या आती है हमारी सिस्टिक डक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको। सिस्टिक डक्ट जो होती है इस तरीके से उसमें वाल्व रहते हैं, उस वाल्व का नाम पता होना चाहिए वो स्पाइरल वाल्व ऑफ हेस्नियर। जो स्पाइरल वाला हिस्टर होता है इस तरीके से किसमें हमारा सिस्टिक डक्ट में। उसके अलावा बात करें चलो इसमें स्टोरेज कितना रहता है गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर की बात करूँ पहले। स्टोरेज कितना रहता है हमारा 30 से 50 ml वायल स्टोरेज रहता है, 30 से 50 ml वायल। जिसमें क्या रहता है, इसे स्टोरेज का करने का काम रहता है, उसके अलावा कंसनट्रेशन करने का काम रहता है। स्टोरेज का आपको याद रहता है इस तरीके फंक्शन के रूप में, कंसनट्रेशन का याद रहता नहीं है ज़्यादातर को। हमें याद रखना कंसनट्रेशन करने का काम भी कौन करता है हमारा, एक तरीके से बाइल का गॉल ब्लैडर करता है ये। और इसके अलावा बात करके चलें कुछ और डिफॉर्मिटी है और चीज़ों के बारे में बातचीत करें तो आपको आता है एक तरीके से वो आता है हमारा मॉर्गेनियन कैप। चलो उसके बारे में बातचीत करेंगे। मॉर्गेनियन कैप के बारे में बातचीत करना है इससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कुछ ट्राइंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जैसे ये लीवर होता है हमारा, लीवर ऊपर, तो लीवर में से ये क्या निकलती है हमारी इस तरीके से, ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी निकलनी है, राइट हेपेटिक आर्टरी और क्या लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ये आर्टरी जा रही है राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। फिर ये वाइल डक्ट है हमारी, राइट वाइल डक्ट, और उसके अलावा ये हमारी इस तरीके से लेफ्ट वाली हुई, जैसे राइट और लेफ्ट होती है इसमें। उसके अलावा यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट निकलती है हमारी नीचे से, कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। फिर उसके अलावा ये धरी साइड क्या रहती है हमारी सिस्टिक डक्ट रहती है, जिसमें ये हमारा पार्ट रहता है हमारा गोल ब्लैडर रहता है ये। तो एक बीच में इस प्रकार के ट्राइंगल बन जाता है, तो ये इसको हम बिल्कुल अटैच करते हैं तो ये ट्राइंगल बन जाता है ये एरिया हमारा। ये ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम इस तरीके से चार कोर्स ट्राइंगल सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल कहते हैं, सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल कह देते हैं, सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल कह देते हैं। जिसमें क्या क्या कंटेन होते हैं हमारे बाउंड्री से समझिए आपको एक तरीके से लिवर की हुई, लिवर में कौन सा होगा क्वाड्रेंट रो होगा, क्वाड्रेंट रो इस तरीके से। यदि आपको बहुत ज़्यादा इतने स्पेसिफिक बताना है ताकि आप इन्फीरियर सरफेस को लिवर भी कह सकते हैं, इतना ज़्यादा होशियार नहीं रहती है, इन्फीरियर सरफेस लिवर ही कर देना। इस तरीके से लेटरल बाउंड्री क्या होगी, इस तरीके से हमारी सिस्टिक डक्ट होगी, और एक होगी हमारी कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट लिखेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। इस तरीके से सिस्टो हेपेटिक ट्राइंगल। कंटेंट पूछता है इसके, कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट होता है हमारे इस तरीके से, एक तरीके से राइट हेपेटिक आर्टरी पूछा था, राइट हेपेटिक आर्टरी हो जाती है कुछ हद तक। मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो आती है सिस्टिक आर्टरी याद रखनी है, सिस्टिक आर्टरी पूछता है ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखना है आपको लिम्फ नोड,
लिम्फ नोड का नाम क्या होता है? लिम्फ नोड ऑफ लंड कहते हैं, मतलब अब कैसे याद है, ये तो अजीब से नाम है, लुंड कहते थे एक तरीके से हम, एक तरीके से किसको, लिम्फ नोड ऑफ लुंड, इसके जो हर वाले तरीके से याद रखना, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है इस तरीके से ऐसे रीजन का, चाहे हमारा एक तरीके से गोल ब्लैडर हो, चाहे एक तरीके से बिलियरी डक्ट वगैरह हो, वो इसके ही रीजन में होता है ये चीज़। इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन जो ऐसे होती है इसमें, राइट हेपेटिक आर्टरी ज़्यादातर आप देखोगे तो हम कोने से निकल रही है, तरीके से इधर ही जा रही है, उसका मतलब टर्न होता नहीं है, तरीके से काफ़ी अच्छा बहुत ही कम लेवल पर रहती है, जैसे उसको नलीफाई कर सकते हैं, ना के बराबर रहती है। यदि क्या है कि ये तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए इस तरीके से, राइट हेपेटिक आर्टरी इस तरीके से क्या कहते हैं, इस प्रकार की जगह तरीके से घूम के, जैसे मैं बता चलूँ, ये बाइल डक्ट है हमारी दोनों, इस तरीके से मतलब हेपेटिक डक्ट है, ये तरीके से आर्टरी आ रही है, ये लेफ्ट वाली तो सही है, लेकिन जो राइट वाली है वो क्या टॉर्चरस टर्न ले लेती है, यूँ इस तरीके से इस प्रकार, ये हमारी इस प्रकार का टॉर्चरस टर्न ले लिया इसने, किसने, हमारी हेपेटिक आर्टरी ने। बाइल डक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे सिस्टिक स्पेस वाला जो एरिया है उसमें आने लग गई, ये गोल ब्लैडर हुआ, तो ये इस तरीके से क्या होगा, हमारे इधर टॉर्चरस टर्न ले लिया किसने, हमारी राइट हेपेटिक आर्टरी ने। टॉर्चरस टर्न ले लिया, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जब भी सर्जरी कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है इस तरीके से, मतलब हो सकता है आप इस तरीके से हेपेटिक आर्टरी की क्या करते हैं, इस तरीके से कोटरी करते हैं, इस तरीके से आप काट रहे तो इस तरीके से सिस्टर डक्ट जा रहे थे, गलती से हेपेटिक आर्टरी कट जाए, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, ये मोस्ट डेंजरस एनोमली रहती है, तो राइट हेपेटिक आर्टरी जो होती है टॉर्चरस टर्न ले लेती है इस तरीके से, किसमें, एस्ट्रस टॉर्चर टर्न एट द ओरिजिन ऑफ कैसे, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो होती है हमारी, कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट जा दीजिएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए, मॉर्गेनियन कैप कहते हैं, कैटापेलस्टर्न भी कहते हैं, मॉर्गेनियन हम भी कहते हैं, मोरेनियंस हमको कहते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, केटल पिलर टर्न भी कहते हैं। ये तो ये तरीके से कॉन्टिनेंटल और इसलिए क्वाइट एनिमोनी टाइप की सी हुई हमारी, एक तरीके से किसकी, बिलियरी सिस्टम की। ये थोड़ा सा बात करते हैं हम बिलियरी डक्ट के बारे में, ज़्यादा कुछ खास बात करने को है नहीं वैसे इसके बारे में, थोड़ा सा कोई स्पिंडर पता होना चाहिए इसके बारे में, ब्लड सप्लाई पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई बात करके चलें तो कौन सी आती है, नीचे की साइड कौन सी आर्टरी रहेगी हमारी, पैंक्रियाटिको आर्टरी रहती है, ये नीचे की साइड क्या होती है, पैंक्रियाटिको आर्टरी, सुपीरियर इंफीरियर अपनी तरफ से देख लेना, पैंक्रियाटिको आर्टरी रहती है, और ऊपर की साइड से कौन रहती है, हमारी राइट हेपेटिक आर्टरी रहती है। तो ये तरीके से दोनों आर्टरी सप्लाई करते हैं, जिसमें से एक ब्रांच सिस्टिक आर्टरी वाली ब्रांच भी रहती है ये। तो इसमें बात करते हैं हम किसको, बाइल डक्ट की। बाइल डक्ट में आना सबसे जो चीज़ याद रखनी है वो को एक्सियल ब्लड सप्लाई रहती है इसकी। को एक्सियल ब्लड सप्लाई का मतलब क्या होता है, इस तरीके से 3 o'clock यानी 9 o'clock पोजिशनिंग पे रहती है बाइल डक्ट, जैसे ये बात करें यूँ हो चल रही है बाइल डक्ट हमारी, 60 डक्ट जुड़ रही है, 60 डक्ट से जुड़ गए, हमारी एक ब्लड सप्लाई तो इधर से चल रही है किसके द्वारा, 60 डक्ट के द्वारा, ये ब्लड सप्लाई इधर से चल रही है हमारी, और इसके अलावा जैसे राइट हेपेटिक डक्ट के द्वारा किससे चल रही है, इधर से ऊपर से ये, और नीचे से कौन आ रही है हमारी, एक तरीके से पैंक्रियाटिक आर्टरी के द्वारा नीचे से सप्लाई हो रही है। तो कोएक्सियल ब्लड सप्लाई रहती है, कौन होती है, राइट हेपेटिक आर्टरी सुपीरियर एक्सपेक्ट से देखें तो राइट हेपेटिक रहते हैं सुपीरियर एक्सपेक्ट, और उसके अलावा कहते हैं पैंक्रियाटिक आर्टरी किसे देखते हैं, इन्फीरियर एक्सपेक्ट से देखें तो ये पैंक्रियाटिक आर्टरी भी आ जाती है कुछ जगह, ये चीज़ है।
और क्या याद रखना है आपको, स्पिंटर याद रखना है इस तरीके से, स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स। तो असल मैं बता देता हूँ, स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या रहता है स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स में, ये चलो ढंग से बताना पड़ेगा तो स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स क्या क्या रहता है उसमें, ये रहता है हमारा सुपीरियर कोएगुडोरियल स्पिंटर, इसमें जैसे वापस जगह हो तो नहीं हो, हाँ ये जाती है हमारी इस तरीके से, क्या जा रही है हमारी ऊपर से बाइल डक्ट जा रही है, और नीचे से क्या आ रही है बीच में से पेन की डक्ट आ रही है, कौन सी डक्ट रहती है, डक्ट ऑफ विट्सन रहती है, ये है ना, इतना पता होना चाहिए, डक्ट ऑफ विट्सन रहती है और डॉट ऑफ सटर्नी क्या रहती है, उसके ऐसे रिलेशन नहीं है। ऊपर की साइड रहता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सुपीरियर कोलेडोंकल स्पिंटर, सुपीरियर कोलेडोंकल स्पिंटर। सुपीरियर तो क्या रहेगा हमारा, इन्फीरियर, ये इन्फीरियर रहेगा, और ये क्या रहेगा इस तरीके से, ये क्या जाता है हमारा फोर्थ नंबर का क्या जाता है, पेंक्रियाटाइटिस वाला, पेंक्रियाटिकुटिस स्पिंटर, स्पिंटर क्या होता है पेंक्रियाटिकस। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तीसरा सेगमेंट जो होता है, जिसमें दोनों के दोनों यहाँ पे मिल रहे होते हैं, इसका कहते हैं स्पिंटर एम्पुले, स्पिंटर एम्पुले। चार इस प्रकार के हमारे सिंपल में काम करते हैं, कौन कौन से, एक तरीके से स्पिंटर ऑफ ओडाई कॉम्प्लेक्स में हमारा स्पिंटर सुपीरियर कोलेडोंकल स्पिंटर, इन्फीरियर कोलेडोंकल स्पिंटर, स्पिंटर पेंक्रियाटिक के, उसके अलावा क्या रहता है हमारे लास्ट में आता है स्पिंटर एम्पुले। एम्पुला लगते दो चीज़ जुड़ के आती है, एम्पुला से बन जाता है ये। तो इस प्रकार हमारे क्या सिस्टम खत्म हुआ है इस तरीके से, ये चैप्टर था इस तरीके से, लिवर एंड एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। तो हमारा काफ़ी सही से इसका कोर्स चल रहा है इस तरीके से, किसका, हमारे एब्डोमेन का काफ़ी सारी चीज़ हमने खत्म कर दी है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह पोर्शन रह गया, उसके अलावा सीधे किस पे आएंगे, उसके बाद किडनी वाले पोर्शन पे आएंगे। ये किडनी वाला ऑर्गन भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, उसको पढ़ना जरूरी है। फिर ये तो वाला ज़्यादा स्ट्रक्चर बचती नहीं, फिर पेल्विस और इंग्वाइनल रीजन पे हम पहुँचेंगे जल्द से जल्द। ये तो सी यू सून।